हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टोटल प्रश्न 100 प्रश्न लिए हैं, 100 में 100 प्रश्न देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा प्रश्न इसी वीडियो से मैच कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये पारा तो देख रहे हैं, अर्थात Hg, पारा का संकेत Hg होता है। ये आपका कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। याद रखिएगा, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक अर्थात सबसे सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। याद रखिएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का संकेत F है, जो कि ऑप्शन आपका बी ही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, सल्तम हाइड्रोकार्बन कौन है? सल्तम हाइड्रोकार्बन कौन है? ये मीथेन है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? तो मैं बता दूं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है? तो मैं आपको बता दूं, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट जो देख रहे हैं, ये आपका अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो पित्तल जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा गया है। याद रखिएगा, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? तो मैं आपको बता दूं, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का एक्स है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन की अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो कार्बन की अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, फास्फोरस का अनुसूत्र B4 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका H2O होता है। H2O होता है। देखिए, इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। हाइड्रोजन आपका ये 2 है। अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए, 2:1 आ गया। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात कितना आ गया? 2:1। देखिए, ऑप्शन आपका बी कट है। ध्यान में रखिएगा इस सबको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मैं बता दूं, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना जो देख रहे हैं, अर्थात गोल्ड जो है, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है। याद रखिएगा, सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और वर्ग 18 है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। दोनों प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। याद रखिएगा, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, तो क्वेश्चन को मैं फास्ट में कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन के एक अणु में
ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3। तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना बना? तो 3 बना, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है, जो कि ऑप्शन आपका डी का याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है, जो कि ऑप्शन आपका डी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी का याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन और हाइड्रोजन के संयुक्त से क्या बनता है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयुक्त से हाइड्रोजन बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो मैं बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी का याद रखिएगा। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से कम होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा फुल वीडियो को फुल दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, देखिएगा। बायोगैस का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, देखिएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना होता है परसेंटेज में? तो ये आपका 0.03% होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा परसेंटेज में, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही का है, याद रखिएगा। और कार्बन की परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 6 का डबल करिएगा, 6 का डबल करिएगा तो 6 कितना होगा? 12। तो परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका 12 और परमाणु संख्या हो गया आपका 6 कार्बन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, OH बॉन्ड, OH बांध, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अल्कोहल कहा गया है। OH क्रियाशील मूलक को क्या कहा गया है? तो अल्कोहल कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ईंधन होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, बॉन्ड है बांध CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो माइनस आपका, माइनस नहीं बॉन्ड है ये आपका, बॉन्ड अर्थात बांध होता है। तो CHO किस क्रियाशील मूलक को कहा गया है? तो एल्डिहाइड को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा। बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका बी का है, याद रखिएगा। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका बी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, जो कि ऑप्शन आपका यही का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो आप देख रहे हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। तो ऐसे भी आप प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो मैं बता दूं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके लौह ऑक्साइड बनाता है, जो कि ऑप्शन
आपका एक अक्षर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो मैं आपको बता दूं अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्षर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्षर याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल भी बनाते हैं, तो दोनों साथ में याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हमारे शरीर का पीएच मान कितना होते हैं? तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न ऐसे हैं। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेके 7.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। 7 से लेके 7.8 के बीच होता है हमारे शरीर का पीएच मान, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जलासन के कारण जमता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन अम्ल है? तो HCl जो देख रहे हैं ये अम्ल है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ बनता है? तो पेट में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अष्टक का नियम निम्न से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था और त्रिक का नियम डुबेनाइडर ने दिया था, तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। देखिए प्रश्न आपका आ गया, देख लीजिए रोक करके वीडियो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देख लीजिए एक प्रश्न दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए ये प्रश्न देख लीजिए। त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डुबेनाइडर के द्वारा त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। और अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे और त्रिक का नियम डुबेनाइडर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये तो बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों प्रश्न शायद रिपीट कर गया। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए 65 देखिए। मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सह संयोजक बंधन होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसी भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए एथिल मार्कप्टन को मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यहाँ पर अधातु की चर्चा कर रहा है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो आप देख रहे हैं ये आपका अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और धातु की बात करें कौन सा धातु है, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो धातु की बात करें तो पारा अर्थात मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन अर्थात Br, जो कि ऑप्शन आपका एक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कॉपर पायराइट का एक्स क्या है? तो कॉपर पायराइट का एक्स की बात करें तो तांबा है, याद रखिएगा। कॉपर पायराइट किसका एक्स है? सॉरी, कॉपर पायराइट किसका एक्स है? तो तांबा का, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबा के सोडियम को रखा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है? तो मैं आपको बता दूं श्वेत फास्फोरस जो आप देख रहे हैं ये आपका जीवन के लिए घातक होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सोना जो देख रहे हैं ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शोषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण एक प्रकार का उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपका, इन्हीं में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक लेड अर्थात शीशा है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो बिना ज्वाला का कौन जलता है? तो ये कोयला जो देख रहे हैं ये आपका बिना ज्वाला के जलता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चल जाता होगा। वीडियो का आप फुल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किस धातु का एक्स है? तो मैग्नेटाइट आयरन अर्थात लोहा धातु का एक्स होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और लोहा का संकेत Fe होता है, Fe, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो देख रहे हैं ये आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं ही आपको बता दूं, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका धातु कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका धातु कहलाएगा। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल निम्न से किसे पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अधातु की बात कर रहा है, तो ये आपका ब्रोमीन हो गया, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो उपचयन अभिक्रिया है, भोजन का पचना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, NaOH क्या है? तो NaOH क्या है? तो NaOH एक क्षार है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने बनाया, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पित्तल उदाहरण किसका है? तो पित्तल मिश्र धातु का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पारे का एक्स निम्न से कौन सा है? तो पारे का एक्स सीने बार है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन सा प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।